ईडी का समन मिलने के बाद से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में विपक्षी गठबंधन में शामिल किसी पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है। न कांग्रेस और न ही ममता बनर्जी, न शरद पवार और न ही नीतीश कुमार। सभी ने एक तरह से इस मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। वजह ये कि कोई भी घोटाले की आंच में अपने हाथ जलाने को तैयार नहीं है। इससे साफ है कि शराब घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी को ये सारा कुछ खुद ही हैंडल करना होगा। लेकिन इन सब के बीच कपिल सिब्बल केजरीवाल के समर्थन में सामने आए और विपक्षी गठबंधन को पीएमएलए एक्ट के खिलाफ एकजुट होने को कहा। सिब्बल को इस बात की तकलीफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार क्यों कर दिया और फिर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन क्यों दे दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, अब समय आ गया है कि अदालतें धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के घोर दुरुपयोग को लेकर जाग जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और नेताओं की जमानत से इनकार करना सरकार के हाथ में राजनीतिक हथियार बन गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कपिल सिब्बल पीएमएलए एक्ट और ईडी के खिलाफ मुहिम नहीं चला रहे हों। कुछ महीनों पहले भी कई विपक्षी दलों के साथ कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की अर्जी खारिज कर दी और लगे हाथ ईडी को और ताकतवर बना दिया। एक बार मात खाने के बावजूद कपिल सिब्बल फिर से ईडी के खिलाफ मैदान में उतर आए। केजरीवाल को पीएमएलए के तहत समन जारी किया गया है और आबकारी नीति से संबंधित मामले में ईडी 2 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे अपने दिल्ली कार्यालय में केजरीवाल का बयान दर्ज करेगी। वकील सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया कि केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। ईडी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईडी और नेताओं को जमानत से इनकार सरकार के हाथों में नया राजनीतिक हथियार बन गया है। समय आ गया है कि अदालतें अब पीएमएलए के घोर दुरुपयोग पर जाग जाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में जमानत नहीं दिए जाने के बाद एक अन्य पोस्ट में सिब्बल ने कहा था कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सभी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये प्रक्रिया ही सजा है। सभी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें जेल भेजो, सबूत बाद में आ सकते हैं। विपक्षी गठबंधन को निश्चित रूप से इस पर एक स्वर में बोलना चाहिए। आबकारी नीति मामले में ईडी ने अब तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ये पहली बार है जब ईडी ने केजरीवाल को समन किया है। इस मामले में सीबीआई ने अप्रैल में उनसे पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।